तो है गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित जायसवाल। तो स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए पॉडकास्ट चैनल पे जिसका नाम है बग बग विद अमित किट्टो। तो आज हम अपने पॉडकास्ट में लेकर के आए हैं उस शख्स को जिसकी पूरी लाइफ बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है। अगर देखा जाए तो उसकी यूट्यूब जर्नी जो है 0 से लेकर मिलियन तक कंट्रोवर्सी 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 और बहुत सारे प्रश्न जो आप सब लोगों के दिमाग में हैं कि भाई साहब की भैया लड़ाई बहुत करते हैं, ट्रोल बहुत होते हैं, परिवार से नहीं बनती है, भाई से नहीं बनती है, यहाँ नहीं बनती, वहाँ नहीं बनती, बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के दिमाग में। लेकिन घबराइए मत, इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। और तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आपने जो भी प्रश्न अपने दिल में रखे होंगे ना, वो सोच लो, उसका उत्तर आज आपको यही मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आप सबको मिलवाते हैं सचिन और मनीषा से। सबसे पहले मैं आपको और आपके तमाम दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके चैनल पे पहला पॉडकास्ट जो हो रहा है वो हमारे थ्रू हो रहा है और आप जैसे चहेते ऑडियंस का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा आगे करेंगे। तो अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके चैनल पर आएँ और एक काइंड ऑफ पहला पॉडकास्ट आपके लिए प्रेजेंट करें। तो जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, सचिन और मनीषा हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग मिले भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हैं। तो ये जो जर्नी है आज की और ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सब लोगों को बिल्कुल मोटिवेट करके जाएगा, क्योंकि जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं वो 0 से मिलियन तक का सफ़र इनका रहा है और उनका जो मिलियन हुआ है वो आज ही हुआ है। तो कांग्रेचुलेशंस आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो शुरुआत करेंगे सचिन मनीषा से इस पॉडकास्ट का। तो उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखिएगा भाई साहब, स्किप मत करिएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा होने वाला है। और सचिन और मनीषा अपने ज़िंदगी के बहुत सारे रहस्यों से आज पर्दा हटाने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। सचिन मनीषा कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। मनीषा आप कम बोलती हैं सुने हैं। कम नहीं बोलते हैं, मतलब थोड़ा हमारी आवाज़ जो है वो स्लो ही है। कैसे शुरुआत हुई यूट्यूब की या सोशल मीडिया की? सोशल मीडिया की शुरुआत लॉकडाउन से ही हुई। सचिन भाई का कितना सहयोग रहा आपको? क्या ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि जैसे मैंने सचिन भाई के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं, सचिन भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताएं फिर मैं प्रश्न करूंगा। सचिन भाई आपको, आप लोग का कैसे, मतलब होता है कि लव मैरिज है कि अरेंज है, कैसे शुरुआत आप लोग की हुई? हम जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हमारी ऑडियंस जानते हैं कि आप पहले टीचर थे। जी बिल्कुल। पहले मैं, जैसा कि आप सबको भी पता है कि मैं कहीं ना कहीं, मेरी जो एजुकेशन इंडस्ट्री से लाइनिंग अप थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कोविड जैसी सिचुएशन में ना अच्छे लोगों का बहुत डाउनफॉल भी हुआ और कहीं ना कहीं जो हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह थे वो कम्प्लीटली शट हो गए और 2 साल का हम लोगों ने लगभग बहुत बड़ा एक डाउनफॉल देखा, जिसके बाद से लगा कि यार अब वापस एजुकेशन इंडस्ट्री में बूम करना थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली व्हाट हैपेंड विद द लव एंड सपोर्ट ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और हमारी कोविड के जस्ट पहली शादी हुई थी, जिसके वजह से लोगों ने एकदम हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट करना, बिल्कुल आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग आपसे कनेक्टेड रहें। तो उसके बाद से स्कूल खुल भी गए तो हम लोगों ने लोगों से डिस्कनेक्शन नहीं किया, हम लोगों ने लोगों से कनेक्ट रहना उचित समझा। तो जहाँ तक हमने सुना हुआ है, पहले वीडियोस बनाना आपको पसंद नहीं था, मनीषा अकेले बनाती थी। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। मैं अपने दर्शकों को भी बताऊंगा, आपके दर्शकों को, कि कहीं ना कहीं मैं जब क्लासेस वगैरह लेता था ना तो उस समय बहुत सारे ऐप्स थे जैसे लाइकी, टिकटॉक एंड बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस एप्लीकेशन थे जिसमें बच्चे ना, स्नैक वीडियोस, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। अभी तो खैर ज़्यादा ही स्तर पे होने लगे हैं। तो उस टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग था ना, तो मैं बच्चों की धुनाई भी बड़े अच्छे से करता था। जब सुन लूंगा कि यार टिकटॉक बना रहा है, तो बच्चे तो, अब चूंकि आप जब पढ़ाते हो ना तो बच्चों से जैसे आप थोड़ा फ्रेंडली होते हो ना तो आपसे डाउट्स वगैरह अच्छे से पूछते हैं, तो मैंने उस वे में बच्चों से थोड़ा सा फ्रेंडली भी मैं रहता था। तो जैसे आफ्टर क्लास वो आए ना बात करने करें कि सर मैम के साथ एक आप वो वीडियो डालिएगा, शॉर्ट वीडियो, तो मैं बोला कि यार मैं कैसे वीडियो डालूंगा। तो ऐसे करते करते बच्चों से थोड़ा एक लगाव मेरा अलग से ही रहा रहता है शुरू से ही, तो उनके वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने बोला वीडियो बनाने के लिए, मैंने वीडियो बनाया और वो वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया। तो मनीषा को आप डांटे तो नहीं थे वीडियो बनाने के लिए? जैसे कि हमने सुना है भाई, मनीषा नई नई शादी करके आई थी लॉकडाउन में। अच्छा ये बताइए कि जैसे एक नई नवेली दुल्हन होती है, जैसे आपने बताया मनीषा की नई नई शादी हुई थी, आपकी नई नई शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, क्या मनीषा आप शादी से पहले वीडियो बनाती थी? शादी से पहले लाइकी ऐप जो था उस पे हमारा शॉर्ट वीडियो, क्योंकि हमको शॉर्ट वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्ट अच्छा। लगता है, इसीलिए बनाते थे।
शौक के लिए बनाती थी कि पैसे के लिए? नहीं, शौक के लिए बनाते थे। तो आप जैसे अपने ससुराल में आई तो आपने जैसे पहला दिन दूसरा दिन वीडियो कैसे बनाया आपने पहले दिन की? ऐसा नहीं लगा कि भाई सासू माँ डांटेंगी? जब हमारी शादी हुई थी तो शादी के दूसरे दिन मैं रूम में अकेली थी, तो हाँ। मुझे लग रहा था कि यार जब तक अभी कोई नहीं है तो चुपके से एक वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि उस टाइम ना उसके पहले से मेरा शौक था कि हाँ वीडियो बनाना है, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट आता है ना लिपसिंग वगैरह करना, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा शादी के इंटरेस्ट था। पहले वीडियोस बना के भेजती भी थी, अच्छा। लाइक वाले। अच्छा। तो इनको डांट भी पड़ती थी अच्छे से अच्छा। कि ये आप डांटते थे कि सासू माँ अरे डांटती मैं बोलता ये क्या बना रही हो ये सब फालतू रखो ये बोलते थी? हाँ, सही बात है। एक टीचर और वीडियोस का तो देखा जाए तो 36 का आंकड़ा होता है। टीचर खुद ही मना करते हैं यार क्या बच्चों को आजकल तो, लेकिन अभी तो मैंने देखा कि भाई अभी तो माइंडसेट टीचर लोग का भी चेंज हो गया, टीचर खुद यूट्यूबर बन गए हैं। तो टिकटॉक से यूट्यूब की जर्नी आप कैसे देखते हो और कैसे यूट्यूब पे आए आप? टिकटॉक और जो शॉर्ट वीडियोस जो बाकी प्लेटफॉर्म्स थे उन प्लेटफॉर्म्स पे कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। फिर अचानक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक अनाउंसमेंट की वजह से टिकटॉक शट डाउन हो जाता है एंड उसके बाद से फिर हम लोग लाइक ये सोच रहे थे कि यार यूट्यूब पे आए कि कहाँ आए, कैसे अपन लोगों को करीब 8 लाख लोग कनेक्टेड थे वहाँ पे। तो इतने सारे आप लोगों से मैं कैसे डिस्कनेक्ट होकर रह सकता हूँ, थोड़ा सा तो धक्का लगा कहीं ना कहीं। लेकिन और लॉकडाउन भी था, स्कूल भी जा नहीं रहा था, ना कोई क्लासेस हो रहे थे, ना कुछ हो रहा था, कहीं इनकम का सोर्स भी समझ में नहीं आ रहा था। और यूट्यूब पे मतलब सीरियसली बोलो तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि इससे पैसे आते हैं, ऑनेस्टली नहीं पता था, बिल्कुल ही नहीं पता था। और करीब हमारे 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बाद हमें पता लगा कि अच्छा इससे रेवेन्यू भी आता है। जब किसी ने पूछा कि आपके कितने पैसे आ रहे हैं, अच्छा। तो मुझे पता था कि मुझे पता ही नहीं चला कि यार इससे पैसे भी आते हैं। तब मैंने उनसे, कोई न्यूज़ चैनल वाले हैं, उनसे मैंने गाइडलाइंस वगैरह लिया, तो फिर पता लगा कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। अच्छा, पहला पैसा कितना कमाए थे? पहला पैसा 41,600 कुछ रुपया आया हुआ था, जो कि First, जो कि हमारा YouTube। एक्चुअली क्या होता महीने है, का नहीं था, 12 दिन का था, जो कि 12 दिन में 41,000? 12 दिन में 41,000 रुपए आए थे जुलाई। यार मतलब ये जुलाई का महीना। नॉर्मल लोग जो नौकरी करते हैं पूरा महीना घिसते हैं तब जाके कहीं 25-30 हज़ार 15 हज़ार से चली, 41,000 आप लोग 12 ही दिन में छाप दिए। बिल्कुल, जो यूट्यूब की स्ट्रेटेजी होती है ना, जैसे कि अगर आप आज 18 तारीख है फॉर एग्जांपल, तो हमने 17-18 के आसपास से ही स्टार्ट किया था, तो 19 तारीख से हमारा रेवेन्यू बनना स्टार्ट हुआ था। वैसे वीडियोस हम डालते थे, एलिजिबल हो चुका था, बट मोनेटाइजेशन हमने एनेबल नहीं किया था, एडसेंस वगैरह बनाना होता, वो सारी चीज़ें नहीं की हुई थी। तो उसको हम लोगों ने जैसे ऑन किया तो 19 तारीख से हम लोगों का रेवेन्यू बनना लगभग स्टार्ट हुआ था। 31 जुलाई तक लगभग यही 12 दिन के आसपास का रेवेन्यू बन के आया था, और जो जुलाई की पेमेंट है वो अगस्त 25 के बाद आई थी। चलिए बढ़िया है, आपने भाई 41,000 रुपीज़ छापा। अच्छा, आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आज आपका मिलियन हो गया है, 0 से मिलियन तक का सफ़र, और अड़चनें तो बहुत आई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, कुछ होता है सुख भी रहा होगा, दुख रहा होगा, तो उसको आप कैसे अपने शब्दों में बयां करना चाहोगे? क्योंकि आज 1 मिलियन आपका हुआ है, तो उसके लिए भाई हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। आप अपने शब्दों में कुछ अपनी इस जर्नी को बताना चाहें तो? हाँ सी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप लोग भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, आप लोग भी अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, इट्स नेवर इजी कि आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे स्मूथली ग्रो कर जाओगे जैसा हम लोग सोचते हैं। थिंग्स हैपन डिफरेंटली व्हाट वी थिंक। हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी सोचते हो ना कि ये चीज़ें ऐसा जाएंगी, तो आपको बहुत सारी नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। इनिशियली ना वी पीपल आर नॉट अवेयर कि हम लोगों को पता चले कि यार ये चीज़ अगर आएगा सिचुएशन तो क्या होगा, ये सिचुएशन आएगा तो क्या होगा, क्योंकि नथिंग इज़ प्लान्ड, स्पेशली वाइल यू आर ब्लॉगिंग। आप जब ब्लॉग करते हो ना तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप लोगों से कनेक्ट होते हो, लोगों से जुड़ते हो, कुछ स्क्रिप्ट नहीं होता, कुछ प्लान नहीं होता। तो जब आप कुछ बोलते हो ना तो लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर नेचुरली आपको ट्रोल भी होना पड़ता है, कई बार आपको नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। लीव अबाउट द ऑडियंस, आपके रिलेटिव आसपास के लोग भी होते हैं ना जो आपको बहुत मतलब वो करते हैं, हई का बना होता रहो, हई का बना होता रहो, हई होता है फलाना ढिमकाना। लेकिन आप एक टाइम पर जब आप मेहनत करके ना आप अपने आप को एक ओरिएंटेशन को लेकर के चलते हो ना कि नहीं, वंस यू आर डिटरमिन्ड कि नहीं मुझे चलना है इस पाथ पे, और आप मेहनत करते हो ना, और आप जब कुछ करके बन जाते हो और जब आप ग्रो कर जाते हो ना, तो वही लोग आपके साथ फोटोज़ खिंचाने के लिए भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमने देखी हुई है, और लोगों का बहुत सारा प्यार आप लोगों का रहा है। तो 0 से 1 मिलियन कहीं ना कहीं अगर हुआ है तो उसका 1 मिलियन यानी कि 10 लाख गुना सपोर्ट आप सबका रहा है, और हमारे दर्शकों का रहा है जो हमें देखते हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार। तो ये सफ़र था हमारा। चलिए थोड़ा सा मनीषा की तरफ आते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे सचिन भाई ज़्यादा जवाब दे रहे हैं। तो मनीषा से एक मैं नॉर्मल, देखो ये जो प्रश्न है वो तमाम उन लड़कियों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तमाम उन महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो छोटे से गांव से आती हैं, जैसे बिहार, यूपी जैसे, जहाँ पे लोगों की मानसिकता है कि
वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, उनके भाइयों को पसंद नहीं होता, किसी के पति को, किसी को माँ बाप को भी पसंद नहीं होता है। लेकिन मनीषा एक बहू बन के आई बिहार जैसे सीवान शहर में। अब जब वहाँ पे वीडियोस बना रही थी या ब्लॉगिंग बनाना स्टार्ट किया, आपके रिश्तेदारों ने, आपके खुद के ससुराल वालों ने कितना सपोर्ट किया आपको? ऐसा तो नहीं था कुछ बुराइयां मिली हो, कुछ लोगों ने आपकी बुराई की हो कि यार का बोलते ना का हो फलनवा के में पता हो देखा वीडियो बनावता का करता टय, ऐसा कुछ करके? जब शादी के बाद वीडियो बनाना हम लोग स्टार्ट किए थे, इनके साथ ब्लॉगिंग किए थे, उसके पहले जब शॉर्ट ऐप पे भी वीडियो बनाते थे तो बहुत सारे लोग, क्योंकि नई नई शादी हुई थी हमारी, तो वो तो होता ही है गांव में कि अगल बगल के जो भी लोग होते हैं आते हैं, मुंह दिखाई होता है, उसी में कुछ लोग आके बोल के चले जाते थे कि अरे ये वीडियो बनाती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि शादी के जस्ट बाद सोशल मीडिया पे आना, अगल बगल के लोग देखते थे, बहुत सारे लोग देख के और बोलते थे मम्मी से चाहे पापा से, तो बहुत सारी मुश्किलें आई। मेरे को भी बहुत अलग सा लग रहा था कि यार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी फैमिली में कोई भी वीडियो उस तरीके से नहीं बनाता था जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया। कोई बनाता ही नहीं था कि कोई उस तरीके से नहीं बनाता था? उस तरीके से नहीं बनाता था, क्योंकि हमारा ये था कि लिपसिंग वगैरह करना होता था, डांस वगैरह थोड़ा बहुत होता था, और ख़ास करके ये टीचर थे तो मेरे साथ साथ इनको भी सुनना पड़ जाता था, क्योंकि ये उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। और फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन धीरे धीरे अब हमारी पूरी फैमिली यूट्यूबर ही है। तो पहले जब आप शादी करके आई थी, आज आपके मिलियन है, आपके इंस्टाग्राम पे मिलियन है, आप सोशल मीडिया पे वायरल हैं, तब में और अब में लोगों के नज़रियों में कितना अंतर है? हमने देखा अभी आपका रिसेंटली ब्लॉग देखा था, आप मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, बहुत सारे लोग मिलते हैं, गांव के फोटो खींचा, कैसा लगता है आपको अब? बहुत अच्छा लगता है। अब तो ऐसा है कि जब हमारा वैसे ससुराल सिवान में है, तो वहाँ पे अभी शिवरात्रि चल रहा है, सावन का सोमवारी चल रहा है, तो उस टाइम हम लोग जाते हैं मंदिर पूजा करने के लिए, तो मम्मी के साथ भी जाते हैं। तो अब इतना अच्छा लगता है जब हमारे चाहने वाले, हमारे यूट्यूब फैमिली जो कि हमें आज इस मुकाम तक लाए, इतना सपोर्ट किए, बहुत अच्छा लगता है जब साथ में वो लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि इतना ज़्यादा लोग प्यार देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो लोग भी मोटिवेट करते हैं। तो अब वो लोग मिलते हैं जो आपकी शादी के टाइम पे बोला करते थे देखो वीडियो बनाती है, उस टाइम गलत बोलते थे, अब क्या उनका क्या रिएक्शन होता है? अब तो जब वो मिलते हैं तो उनका पूरा मतलब सब कुछ बहुत चेंज दिखता है। ऐसा तो नहीं कहते मनीषा एक फ़ोटो खिंचवा लो? अब जैसे जिन लोगों ने हमें ये बोला कि अरे ये वीडियो बनाती है, चाहे बहुत सारी चीज़ों से हमें ये भी सामना करना पड़ा, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया। आज उनके घर वाले, उनकी फैमिली और जो बोले थे वो भी आज वीडियो बनाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है, मैं उस पर थोड़ा सा पढ़ता हूँ। जैसा कि आप लोग जीरो से लेके मिलियन तक का आपने सफ़र किया, नो डाउट आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है। थोड़ा सा हमारी टीम ने थोड़ा सा रिसर्च किया आप लोगों के ऊपर, तो एक कैलकुलेशन निकाला है। आपको मेरे ख्याल से 4 साल हुए, 4 साल में आपने 3900 मतलब 3900 वीडियोज़ आपने बनाए। देखा जाए तो ये साल का 975 वीडियो हो गया, साल का 975, 365 दिन होते हैं, 975 वीडियो इन्होंने बना दी है। सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे कितना बना है उसका कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। और महीने का हो गया 81 वीडियो मतलब 81, और ऑन एवरेज देखा जाए डेली का 2 से ज़्यादा वीडियो। भाई इतना शक्ति लाते कहाँ से हो सचिन भाई? मतलब लोग यहाँ पे एक नहीं डाल पाते हैं, आप 3-3 ठोक देते हो वीडियो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बोल रहा है, आपका चैनल बोल रहा है ये। और ऐसा नहीं कि भाई कामयाबी भी है, 1 मिलियन है आज के, आपके एवरेज व्यूज़ लाखों में जाते हैं। क्या है इस कामयाबी के पीछे, और इतना मतलब कंटेंट कहाँ से लाते हो? पीछे का सारा श्रेय जो है वो मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगा, जो लोग मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं और हमेशा मोटिवेट करते हैं, भैया जल्दी से एक वीडियो डालो ना। हम लोग कितने भी परेशान रहते हैं, कितनी भी तकलीफ़ें होती हैं, अड़चने आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप सब जो काम करते हैं ना वहाँ बैठ करके एक मोटिवेशन का, वो हर क्रिएटर के नसीब में मतलब वो होता नहीं है जनरली। और आप सब जनरली अगर आप सपोर्ट देते हो ना, जब आप प्रोवोक करते हो कि भैया आप ब्लॉग में नहीं आ रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, या भाभी आप ब्लॉग में नहीं आ रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, दीदी ऐसा वैसा जो भी है, तो दूसरा ब्लॉग डालो, जल्दी जल्दी ब्लॉग डालो, एकदम से कमेंट्स आते हैं, एकदम फ्लो में ही आते हैं कमेंट्स। और आपको ही पता है कि जब प्लेटफॉर्म्स पे कमेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं 1% हम लोगों को पॉजिटिविटीज़ तो देखना ही है, नेगेटिविटीज़ को बेशक हम इग्नोर करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटीज़ को कहीं ना कहीं देखते हैं।
और मैं जनरली देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, जब हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शक आप जैसे हैं और आप सब इतना प्यार देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के लिए लाएं। तो ये वीडियोस का जो आंकड़ा है ना, ये कहीं ना कहीं श्रेय हमारा तो है ही, चलो हम अपना करते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आप दर्शकों का है, जो आप लोग बेइंतहा मोहब्बत हमसे करते हो और हमें मोटिवेट करते हो। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है दिल में और सबके आता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं भाई आज की डेट में आप बहुत कुछ कर चुके हो यूट्यूब पे और करोगे भी आगे चल के। हमने ये भी सुना है, आप ही के वीडियो के माध्यम से हमने रिसर्च किया है, हमारी पूरी टीम ने, आपके बहुत सारे वीडियोस हमें खंगालने पड़े, बहुत सारे ब्लॉग देखने पड़े, तो कहीं ये हमें समझ में आया कि आप 2020 में जब लॉकडाउन था उस टाइम आप किसी वजह से अपने घर से निकले और एक भी पैसे लेके नहीं निकले। उस टाइम आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। आज की डेट में तब जब निकले थे एक भी नहीं थे, आज यूट्यूब से या सोशल मीडिया से कितना छाप दिए, कितना कमा लिए? ये बात मैंने कहीं अभी तक नहीं बताई है कि कितना छाप लिया, कितना क्या कर लिया, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप सही ढंग से मेहनत करते हो, प्लेटफॉर्म पे सही ढंग से काम करते हो, तो आपके खर्चे भी होते हैं। ऐसा है कि अगर अब हम कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते आते हैं, एक बार गांव ही जाना ना होता है तो 50,000 1 लाख रुपए वैसे ही खर्चा हो जाता है, सीरियसली। तो अगर आपको कंटेंट बनाना होता है ना, तो कंटेंट के लिए आपको एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ते हैं। अगर ओवरऑल इनकम अगर आने की बात करूँ तो मेरा लगभग साल में 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का, 1 CR के आसपास तक का आता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे थोड़ा कम हमारा एक्सपेंस भी हो जाता है। तो मिला जुला करके अगर सेविंग्स की बात करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं बचता है, क्योंकि बहुत सारा काम मैं सोशल भी करता हूँ, जो कि अभी तक मैं अपने वीडियोज़ में भी नहीं बताया हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को मैं फ्री में एजुकेशन वगैरह भी प्रोवाइड करवाता हूँ, या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें भी बहुत सारा एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, कॉस्टिंग वगैरह बियर करनी पड़ती है। कई बच्चों को ड्रेसेस वगैरह का भी मतलब फ्री में देने, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वीडियोस में नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना दिखावा कर रहा है जो भी है, तो वो चीज़ें मनीषा को पता है, मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं वो सारा काम करते हैं। और हाँ, पैसा आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पैसे को सेव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग सेविंग ऑलमोस्ट ना के बराबर रखते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर एक्सपेंस हो ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट ही किए हैं। लेकिन अगर आप ढंग से मेहनत करो ना, तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो महीने के 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ कहीं नहीं जाते हैं। अगर हम लोग की बात करें तो महीने के नहीं, सॉरी, साल के, तो वो लोग मेहनत करते हैं अपना, उसके तरह से ग्रो करते हैं। और हमारा तो ये है कि लगभग 1 CR मैक्सिमम अगर साल में हमारा टर्नओवर हो जाता है, तो उसमें से हम लोग का लगभग 80-90 लाख तो हम लोग एक्सपेंस भी कर देते हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कि सचिन मनीषा ने सबसे ज़्यादा नोट छापा है। कितने का घर बनवाए हो? इतना बेहतरीन आलीशान जो घर बनवाया आपने, कितना खर्चा कर दिया? और ये दिमाग में कहाँ से आया कि यार घर बनवाते हैं और जड़ से बनवाते हैं अपना एक? कि आपका सपना था कि मनीषा का था? नहीं, वो हालात का था। जब हम लोग लॉकडाउन में थे, तो लॉकडाउन में हम लोग जब निकले घर से, तो जैसा कि मेरे व्यूअर्स को भी पता होगा, उस टाइम पे हमारे लिए बहुत टफेस्ट टाइम था। उस समय पास में पैसे भी नहीं थे। हमारे दिमाग में ये चीज़ था, मेरे पास बस एक चीज़ था, मेरे माँ बाप ने मुझे ना शिक्षा देने में कहीं से ये चीज़ नहीं सोचा कि यार ये कमज़ोर पड़े। उन्होंने ये चाहा, और कोई भी किसी भी बच्चे का माँ बाप भी चाहता है कि उसका बेटा सक्षम हो और उसको इतनी शक्ति मिले कि वो अपना दुनियादारी अपने आप से देखे। लेकिन जब तक आप माँ बाप के साथ कंधों पे चलते हो ना, तो आपको उतनी दुनियादारी का एहसास नहीं होता है। कोविड जैसी महामारी सिचुएशन में ना पूरे देश को कहीं ना कहीं एक चीज़ का आभास हो गया कि हाँ, हम जिंदगी में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने दम पे कुछ करें। घर में भी बहुत रोज़ रोज़ कलेश होने लग जाता था, क्योंकि घर में जब आप डेली आप घूमते हो, बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो, और अचानक से आप घर में बैठ जाते हो ना, तो आपको लोगों से सुनना पड़ जाता है कि अरे अब तो कुछ काम वाकई में नहीं था कोविड में। तो घर पे यही चीज़ डिस्कशन हुआ, तो कुछ चीज़ें मुझे घर में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप जनरेशन टू जनरेशन मूव ऑन करते हो, तो आपको फील होता है कि कुछ गैप्स हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो पेरेंट्स बोलते थे और मैं जो सोचता था, वो थोड़ा बहुत कहीं 19-20 का अंतर होने लगता था। और ये हर जगह कहीं ना कहीं लगता है मुझे होता ही है। भले आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वो अलग बात है, लेकिन मैंने मनीषा को लेके कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सोचा। मैंने बोला कि नहीं, हमें बाहर जाना चाहिए। और सिचुएशन ऐसा है कि घर में रहते रहते ना बहुत ज़्यादा बातचीत बिगड़ रही है, झगड़ा हो रहा है, और हम लोग जब ऐसे रह रहे हैं तो शायद थोड़ा बहुत बात बिगड़ जाए। इससे अच्छा हालात को देखते हुए हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद घर को लेकर के फिर हम लोग आगे निकले। तो दिमाग में ये आया कि मम्मी ने फिर जाते जाते बोल दिया कि जा निकला तरह, जा निकला, दम बता एक तकीन के दिखा दी। तो मम्मी से लड़ाई हुई थी? हाँ, मम्मी से कुछ ऐसा लड़ाई हुआ था। लड़ाई इन द सेंस कि अब चूंकि माँ बाप को भी बहुत दुख होता है जब उनके बच्चे बाहर कहीं जाते हैं उनको छोड़ करके, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक जनरेशन ना आगे बढ़ता है ताकि वो अपना जनरेशन को करेक्ट कर सके। तो उस समय का हालात ऐसा था कि कोविड, घर में बैठ के कुछ कर नहीं सकते हैं,
स्कूल वगैरह बंद थे सब। तो गुस्से में निकले थे घर से? हाँ बिल्कुल, मनीषा भी? गुस्से में निकला था। और मनीषा निकली थी गुस्से में, आप दोनों निकले थे कि सिर्फ आप निकले थे? कुछ पता ही नहीं था। मैं ही अभी भी मैं कहीं भी कुछ मुश्किल आती है तो मनीषा के सामने मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। जितना ब्लेम होता है चाहता हूँ मैं ही ले लूँ, मेरे को ही लोग बोले, क्योंकि मैं झेल सकता हूँ, मनीषा उतनी नहीं झेल। तो जैसा आप ऐसा बोल रहे हो तो अभी आपसे एक प्रश्न थोड़ा सा हार्ड चलते हैं। जैसा कि सचिन भाई ने बोला कि वो घर से निकल गए गुस्से में, तो मनीषा मैं आपका देखो क्या होता है, एक जो मर्द होता है या जो एक लड़का होता है ना शादी के बाद, उसकी सोचने की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थिंकिंग होती है। लेकिन जो उसके साथ उसकी वाइफ होती, नई नवेली दुल्हन, जैसे आप नई नवेली दुल्हन थी, 2-4 महीने की शादी हुई होगी आपकी, तो इतना कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आप सचिन भाई के साथ निकली, क्योंकि भाई होता क्या कि जहाँ मेरे पति होंगे वहाँ मैं होऊंगा, लेकिन आपने कहीं पीछे मुड़ के ये देखा कि उसका मेरे ससुराल वाले क्या मेरे ऊपर, मेरे को लेके क्या सोचेंगे, या आपको अपने पति के ऊपर इतना भरोसा था कि वो एक भी रुपए लेकर के नहीं निकले हुए हैं? और मैं मतलब होता ना कि भाई क्या आपकी क्या थिंकिंग थी उस टाइम, सचिन भाई के ऊपर कितना भरोसा था और क्या सोच रहे थे आप कि ये कुछ कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हम लोग घर से निकले थे तो हम खुद नहीं छोड़ के जाना चाहते थे, क्योंकि एक तरफ हमारा ससुराल था और एक तरफ हस्बैंड, बीच में हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि एक तरफ ससुराल की फैमिली थी और एक तरफ ये थे। फिर जब ये बोले कि तुमको चलना है तो चलो, अगर रहना है तो देख लो तुम, क्योंकि उस टाइम जो सिचुएशन था ना, घर का लॉकडाउन था, सभी लोग घर पे रहते थे और घर का थोड़ा सा स्थिति बहुत ख़राब चल रही थी, क्योंकि वीडियो बनाने से बहुत सारे लोग निगेटिव बोल के चले जाते थे, जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। तो धीरे धीरे करके जब ये बोल रहे थे कि चलना है, तो उस टाइम हम क्या किए कि जाने के लिए तो हो गए तैयार, क्योंकि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि एक लेडीज़ को क्या करना है। तो रोई थी आप? बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि वो अगर मतलब आप ऐसे मझधार में, मेरे को अब भी रोना आ जाए। आप ऐसे मझधार में थे कि इधर जाएं कि उधर जाएं, इनको भी नहीं वो कर सकते, इनको भी दुख नहीं पहुंचा सकते। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी किसी का पति हूं और हमारी भी उसी टाइम आपके शादी के शायद एक शादी के बाद कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसका जो भी, ये जा भी नहीं रही थी तो मैं इसका हाथ पकड़ा था तो फिर चूड़ी टूट के हाथ कट गया था थोड़ा सा। रोना आ जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। वो सिचुएशन ही अलग था उस टाइम का, थोड़ा सा था, टफेस्ट टाइम था हमारे। जैसा कि मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है कोविड ने आपके जीवन को पूरी तरीके से, अगर देखा जाए तो आपका जीवन जो आप इस टाइम जो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो जी रहे हो, कहीं ना कहीं कोविड ने आपको बहुत प्रेरित किया, या कोविड ने आपको कोविड की वजह से अब घर में रहने लगे। घर में फिर जब आप एक ही जगह बैठ के सब रहते हो तो बहुत प्यार से भी रहते हो, और जब इनकम का सोर्स नहीं होता है ना, तो जब आप जवान हो जाते हो आपको लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए और आप घर में खर्चा करने लगते हो, और उसके बाद अचानक से खर्चा करना बंद कर देते हो। एक ये भी होता है ना यार, तो दिक्कत हो जाती है। कमाने लगे तो एक हम जेंट्स लोगों में होता है यार, किसी से पैसा नहीं ले सकते। दो ने थोड़ा सा खाना है या समोसा खा के आ जाए, नहीं होता, मतलब अपने खुद के माँ बाप से नहीं मांगते। हम लोग जब गए भी तो मेरे पास तब रेनॉल्ट की क्विड थी, अभी भी है वो गाड़ी, मेरी पहली गाड़ी वही थी। तो उसके गाड़ी के लिए ना डीजल भी हम लोग 10,000 पेट्रोल के लिए 10,000 रुपये मैं लेके चला था, सिर्फ 10,000 रुपये। उसने में मेरे को जाना भी था दिल्ली में, आनंदी के फ्लैट पे रुकना भी था, वहाँ पे भी रेंट को मैनेज करना था। क्या सोच के निकल गए घर से यार, गाड़ी लेकर के और बीवी को लेकर के? क्योंकि कोई ठिकाना नहीं था, ठिकाना कुछ नहीं था, सोचे भी नहीं थे क्या करना है। बस अपने आप पे मेरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ भी कर लूँगा, चाहे मेरे को एक छोटी नौकरी करनी पड़े, चाहे मुझे दिल्ली जैसे शहर में कहीं ना कहीं 8-10 हज़ार रुपये ट्यूशन भी पढ़ा करके, या फिर मैं कहीं ऑनलाइन टीचिंग का, क्योंकि बिहार में ऑनलाइन टीचिंग का उतना दौर नहीं था, बट बाकी सारी जगह पे था, कंट्री का अलग अलग पार्ट में था। तो मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग ऑनलाइन टीचिंग वगैरह कर लूँगा, टीचिंग की सोच के। लेकिन हाँ 20-25 हज़ार रुपये कमाऊंगा तो चलो 10,000 रुपये अगर इनके पढ़ाई पे भी एक्सपेंस करता हूँ, अगर ये अपना कॉलेज वगैरह जाती है तो कल को ये 4 साल। तब तक यूट्यूब से पेमेंट वगैरह नहीं आई थी? आती थी, नहीं पहली पेमेंट आई हुई थी, और पहली पेमेंट आने के बाद वो तुरंत ही खर्चा हो गया था। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बन गया था कि यूट्यूब पे भी मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं चलो 30,000 तो 40,000 अगर मंथली आ जाता है और 10-20 हज़ार मैं मैनेज कर लूंगा, तो इसका पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना खर्चा। अच्छा हाँ, पढ़ाई जैसे आपने बोला कि भी पॉइंट लेके आए, पढ़ाई, इसकी पढ़ाई, मैंने ये सुना था कि आपका ख्वाब था मनीषा को डॉक्टर बनाने का, तो वो कैसे उसी ख्वाब को लेकर के मतलब मैंने इनसे पूछा कि यार क्या करना है, तो इन्होंने बोला कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि शुरू से ना मतलब कभी ना ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में उतना पढ़ी, मतलब तो ये डॉक्टर बनने का मनीषा का था कि आपका वो था? इनका था। इनका शादी से पहले ही था कि मैं मेडिकल लाइन में कुछ पढ़ना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। तो मेरा भी था कि चलो ठीक है, तुम बायोलॉजी से हो, तुम मेडिकल लाइन में जाओ, कुछ सीखो। तो फिर सबसे पहला एजुकेशन जो होता है ना इंसान का, वो होता है सामाजिक शिक्षा।
अगर समाज में रहते हो, अगर आपको सामाजिक शिक्षा का ना पता हो, अब इन्होंने जैसे कॉलेज ठीक से नहीं देखा, नॉर्मल अब गांव में क्या होता है, नाम लिखवा लेना और जाके एग्जाम दे देना, पास हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो, वहाँ पे जाके आप चीज़ों को देखते हो, लेक्चरर को, प्रोफेसर्स को, दोस्त बनते हैं, कलीग्स बनते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हो। अलग बात है कि उसमें भी बहुत सारी अड़चनें आई और कहीं ना कहीं इन बिटवीन हमारा अभी बहुत डिस्टर्ब चला हुआ है। लेकिन 2-3 साल जो हमारा था वो बहुत ही अच्छा था। लास्ट 1 साल में फाइनल ईयर का जब आते आते बहुत सारी पढ़ाई में इनकी दिक्कतें आ गई, कहीं ना कहीं यूट्यूब की वजह से भी कह सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। तो मेरा था कि नहीं चलो तुम बाहर जा रही हो तो अपना कॉलेज में एटलीस्ट एडमिशन हो जाए, कम से कम कॉलेज को देख लो। कॉलेज को जब तुम समझ लोगी, पढ़ लोगी, जानोगी कि क्या होता है बाहर का दुनिया, तब एक अलग सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि तुम पहले सामाजिक शिक्षा देखो, बाकी उसका डिग्री लेना तो भाई चलो, डिग्री तो बहुत सारे लोग लेकर रहते हैं। तो मेरा ये था कि चलो तुमको पहले कुछ ना कुछ पढ़ाई के लाइन में लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज कि आपको बोलने भी नहीं आ रहा था ठीक से। और उस समय का अगर आप मेरा पहला व्लॉग देखोगे ना, तो मनीषा को गुड मॉर्निंग वगैरह भी प्रोनाउंस करने प्रॉपरली नहीं आता था। तो धीरे धीरे अभी कहीं ना कहीं दर्शकों ने सुधार दिया, कुछ हमने बोल बोल के सुधार दिया और कुछ हालात ने सुधार दिया। एक थोड़ा सा होता है दिल के अंदर कि भाई कैमरा फेस नहीं कर पाता आदमी, हो सकता है मनीषा के अंदर ये रहा हो। तो जैसा कि आप सब लोग इतने कामयाब हो गए हो, तो जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं आपको देख करके, उनको क्या सलाह देना चाहोगे आप कि वो क्या करें? पहले तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि मेंटल पीस को एकदम स्टेबल कर लो। नेगेटिविटीज़ बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपको डिटर्मिनेशन रखना है, हार्ड वर्क करना है, तभी आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे। तो आप जब तक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड नहीं होगे, एकदम स्ट्रांगली आप अपने आप को नहीं समझा लोगे कि नहीं मुझे ये चीज़ करना ही है, सिर्फ ब्लॉगिंग ही नहीं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो ना, अगर आप एक बार डिटरमिन्ड हो जाते हो ना, कि ठान लोगे ना दिमाग में कि नहीं मुझे ये चीज़ करना ही है, मैं मेहनत करूंगा इसके लिए, चाहे मुझे जो मर्जी कुछ करना पड़े मैं करूंगा ही करूंगा और मैं करके रहूंगा, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कर लोगे। इसके लिए सबसे पहला चीज़ मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मन के अंदर रखो और उस पाथ को फॉलो करो। अड़चने जो भी आए आप ठानो, हाँ गलत रास्ता नहीं होना चाहिए, रास्ता बिल्कुल सही होगा तो आप कभी नहीं झुकोगे। गलत पे आप चले गए अगर, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। गलत पे चले गए आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, जैसा कि आपका कहना है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ रिएक्शन चैनल बना लेते हैं, जैसे हम लोग, आप जैसे नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हो, मतलब अपनी लाइफ के बारे में दिखाते हो, जो भी होता है सुख दुख, लड़ाई झगड़ा, खुशी, सब दिखाते हो। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल लोग बना लेते हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो ब्लॉगिंग में नहीं कुछ कर पाते तो वो रिएक्शन चैनल बना लेते हैं। वो दूसरों की लाइफ को उठा करके, या उनकी लाइफ में कुछ चल रहा हो तो अपना और मसाला लहसुन वसन लगा करके और मसाला बना के बोलते हैं ताकि कुछ और चीज़ें हो जाए, और उसी के उससे वो व्यूज़ लेते हैं। उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? क्या उनका ये करना सही है, या उनको और कुछ आप कहना चाहोगे अपने शब्दों में? मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं उनको गलत नहीं कह सकता हूँ कहीं से भी। एक कहावत भी है, दोहा भी है, निंदक नेड़ा राखी है आंगन कुटी बधाई, बिन साबुन पानी के निर्मल करे सुभाई। तो हमारी निंदा करने वाले लोग भी सामने होने बहुत ज़रूरी है, जो हमारी खामियों को कहीं ना कहीं देखते हैं। अब कुछ लोग अगर इंटेंशनली पीछे पड़ जाते हैं कि यार इसको एकदम गिरा ही दो, इसको वो कर दो, वो चीज़ें गलत है कहीं ना कहीं। लेकिन रिएक्शंस चैनल अगर आप जब ओपन करते हो ना, तो जितने भी लोग रिएक्शन देते हैं वो कोशिश यही करते हैं ना कि हम वन साइडेड ना रिएक्शन दें, हम नॉर्मल न्यूट्रल चीज़ों को रखें। जो उनको दिखता है वो वही रिएक्ट करते हैं, जो उनको नहीं दिखता वो रिएक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर वो चीज़ें कुछ बोलते हैं ना, तो देखो हमें पता है कि हम सही कहाँ हैं, रिएक्शन चैनल वाला गलत बता रहा है ये चीज़, ठीक है, हमें वो चीज़ पता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ उनको दिख रहा है तो हमें भी इस चीज़ का आभास होता है, हमें भी इस चीज़ का पता लगता है कि अच्छा हमारे व्यूवर्स को भी शायद यही दिख रहा हो, तो हम लोग उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग अपने अंदर भी सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट हैं, गलतियां हमने भी बहुत करी है। घर से निकलने का डिसीजन हो सकता है कि मेरा हो सकता है क्या, शायद होगा ही गलत, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम आगे अगर आज कुछ बन के कुछ हमारे पास अपना घर हो गया, अपनी गाड़ी हो गई, अपनी चीज़ें हो गई, अपनी डिग्री हो रही है, जो भी हो रही है, तो हम सही प्रूव हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास व्हाट इफ अगर कुछ ना होता तो ये जो सक्सेस का आप बता रहे हो कि सक्सेस वाली स्टोरी है, ये कहीं ना कहीं एक अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी हो जाती है, अदर फेस हो जाता है। तो दूसरा फेस भी देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल हमें आईना दिखाने का काम करते हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कहीं ना कहीं जो चीज़ें करते हो सही भी करते हो, और वो आपका काम है, शायद आप अपना चैनल को उस वे में ले जाना चाहते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, बस मेहनत करो, बस यही कोशिश करूँगा और यही गुजारिश करूँगा कि आप सब न्यूट्रलाइज होकर के बातों को रखें, किसी एक पक्ष के बारे में
दबाव में आकर के, अगर हो सकता है कि जैसे कंट्रोवर्सी चलती थी, ठीक है, तो कंट्रोवर्सी चलती थी, तो अब मेरा तो कंट्रोवर्सी से लाइक बहुत अच्छा खासा नाता है। अच्छा, एक चीज़ में, हाँ ये चीज़ मैं बोलना भी चाहूँगा, ऐसा कहा जाता है कि सचिन जहाँ जाते हैं वहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती है, मतलब सचिन का, मनीषा का नहीं, सचिन का, मतलब इसमें मनीषा को अलग रख रहे हैं। मनीषा को मैं सामने लाता ही नहीं हूँ, मैं लाना ही नहीं चाहता। सचिन का कंट्रोवर्सी से चोली दामन का साथ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप ये समझ सकते हो। अब जैसे अगर आपको मैं ये बोलूंगा ये माइक है, तो ये माइक ही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे ये माइक मत बोलो, ये बोलो काला कलर का प्लास्टिक का कुछ डब्बा है, तो मैं उसको कैसे बोल दूं? और जब मैं उस चीज को नहीं बोलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सी शुरू होगी। मैं अपने नजरिए से सच रहता हूँ, हो सकता है सामने वाले के नजरिए से मैं झूठ हूँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको तोड़ नहीं पाते तो मनीषा को तोड़ने की कोशिश करते हैं? हाँ, वो बहुत कोशिश करते हैं कि मनीषा को कैसे भी किया जाए, और मनीषा थोड़ी सी डिसेंट है तो उनके मन में कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है चीज़ों को, लेकिन मैं कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने की कोशिश करता हूँ पूरा। अब देखो, जिंदगी है, जब ट्रेन चलती है ना तो ट्रेन दो पटरियों पे चलती है, तो एक पटरी पे अगर मैं कब तक ऐसे, वो सबवे सर्फर तो गेम चल नहीं रहा है कि एक साइड से ऐसे घूम घूम के मैं कॉइन्स कलेक्ट करते जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं दोनों पटरियों पर वापस आना ही पड़ता है, और दोनों पटरियों को साथ ले मैं इसको बस सेफ रखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी छवि या इसकी इमेज या इसके किसी भी बात का, देखो गुस्सा ये भी करती हैं, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होनी भी चाहिए और होती भी है, तो वो चीज़ें भी हम लोगों को समझ में आती है, लेकिन लड़ाई करते टाइम कुछ नहीं समझ में आता है। अच्छा, आपको लगता है कि लोग जानबूझ करके आपको ट्रोल करते हैं, जब आपको नहीं वो कर पाते तो मनीषा को ट्रोल करने लगते हैं, मतलब आप लोगों के बीच में लड़ाई लगवाने की कोशिश करते हैं? फिर कभी आप लोगों को भी देखा जाता है, कभी कभी मनीषा बहुत रोते हुए दिखती हैं, कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत प्यार भी करते हो, कभी ऐसा दिखता है कि आप दिखते ही नहीं हो वीडियोज़ में, ऐसा क्यों होता है? मनीषा इमोशनल है, और जब भी लाइक कोई चीज़ों को देखती है, तभी जैसे थोड़ी देर पहले इमोशनल हो गई चीज़ों को याद करके, तो एक कहीं ना कहीं अपने मन से कनेक्ट कर पाती है, जहाँ तक मैं इनको समझता हूँ। और मेरा ये है ना, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेकर के चलता हूँ चीज़ों को, और इमोशनल मैं होता हूँ, नो डाउट मैं इमोशनल। रोते हो आप? एट टाइम्स। मनीषा बताएगी, मनीषा रोते हैं ये जो कहा जाता है ना कि जेंट्स सामने दिखाते नहीं है, वो अंदर ही अंदर कितना परेशान होते हैं उनको खुद पता होता है, और सामने वाले को समझ। जब सचिन भाई परेशान होते हैं, रोते हैं, तो उनको मैं दुनिया संभालती हो? कैसे संभालती हो? ये कभी दिखाया ही नहीं है, अपने आंसू नहीं दिखाता? कभी नहीं। ये मतलब रोते हैं अपना, कहीं अकेले में जाएंगे, मुझे दुख, तब मैं भाग जाता हूँ घर से बाहर, गाड़ी घर निकालूंगा, से बाहर जाके निकल जाऊंगा, कहीं थोड़ा देर। अकेले। ये तो मैंने सुना सचिन भाई अगर गुस्सा होते, नाराज होते, विदेश चले जाते सीधे। हाँ, मैं फॉरेन चला जाऊंगा, मैं कहीं चिल क्योंकि- मारने के लिए अपना चला जाता हूँ मस्त, क्योंकि मैं माइंड को डेविएट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना बहुत नेगेटिविटीज आ गई यार, सचिन कहाँ फंस रहा है भाई, निकल, तुझे तेरा ये काम ही नहीं है। और अपने आप को, अब मैं रोता तब हूँ जब मुझे कोई अपना खंजर घोंप दे। अच्छा, और अपने में मेरे मतलब लाइक बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं ना कि मैं बहुत लोगों को अपना बोलता हूँ, बहुत लोगों को अपना बोलता हूँ, अपने तो सारे ही हैं, बिकॉज वी आर इंडियंस। और हिंदुस्तानी इंसान के अंदर ना कभी दूसरे के मन के लिए वो नहीं आता, फरेब नहीं आता, धोखा देने वाला नहीं आता चीज़। तो अपने तो सारे ही हैं, अपने सारे भाई बंधु हैं, लेकिन जो अपने परिवार के लोग हैं, या कुछ एक दो क्रिएटर्स कह सकते हो, सिर्फ एक दो क्रिएटर्स, दो फैमिली जो कह सकते हो, जिनको मैं अपना फैमिली जैसा मानता हूँ बिल्कुल, और आजीवन मानूंगा, चाहे हमारे बीच में लड़ाई हो, कुछ भी हो, नहीं हो, वो हमारा मैटर है। लेकिन बाकी जो भी क्रिएटर्स हैं वो सब दोस्त हैं, अपना सर्कल है, लाइफ है। और ज़िंदगी में तो यही है ना, ज़िंदगी गुलजार है, जब आप मिलोगे लोगों से तभी आप कुछ सीखोगे। लड़ाई इतना क्यों करते हो सोशल मीडिया पे? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो मतलब जो सामने वाला झूठ बोलता है, मेरे नज़रिए से झूठ बोलता है, वो अपने नज़रिए से सच हो शायद। जीतता कौन है इसमें? सच जीतता है। सच की कभी हार नहीं होती है, जो सच होता है। तो हम कैसे, जब भी लड़ाई होती है दो क्रिएटर्स की, हम कैसे मानते हैं कि ये जीता ये हारा? उसके क्या जीत हार पे उस लड़ाई को खत्म किया जाएगा या कुछ और? या तो आप सामने से माफ़ी मांगते हो, अंत में अगर आपको रिश्ता रखना है, अगर रिश्ता नहीं रखना है तो आप अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं सामने वाले को गलत कैसे कह दूँ, है ना? आप अपनी जगह पे सही हो सकते हो, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो आई एम नोबडी टू टेल यू कि आप गलत हो, मैं हूँ ही नहीं। क्या आपको लगता है कि सब ज़्यादा लड़ाई अच्छा, लड़ाइयाँ होती सोशल मीडिया पे, क्यों लड़ाइयाँ होने लगती हैं? लोग ऑफलाइन क्यों नहीं इसको निपटा देते? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो भी हैं आज अपने दर्शकों की वजह से, और दर्शक हमें प्यार देते हैं, तो उनका भी जानने का एक अधिकार होता है कि ऐसा क्या हुआ। क्या आपको लगता है कि आपको लोग बार बार पोक करते हैं कि सचिन को किसी न किसी से लड़ा दिया जाए? उनको पता है कि सचिन अगर एक लाइन बोलेगा तो हमारे पास 10 कंटेंट आ जाएंगे। ऐसा लगता है कि आपको कि लोग ये जानते हैं कि सचिन हमेशा जो बोलता है एकदम कड़वा बोलता है, इसलिए सचिन को पोक कर देते हैं, कमेंट कर करके सचिन लड़ जाएगी? जो हमें असली में जानते हैं वही जानते हैं कि सचिन कितना नरम दिल का है। सचिन अपनी गर्दन कटा करके भी आपके लिए खड़ा रह सकता है, गोली चले तो सामने सीना कर सकता है,
लेकिन जो हमें नहीं जानते हैं वो हमें बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हम अपनी नज़र में अगर सही है तो हम झुकेंगे नहीं। इसी बात पे एक बात और पूछता हूँ, ये सब कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे सबसे दिलदार आदमी कोई है तो सचिन है। सचिन ने बहुतों की मदद की है। शायद मेरे वजह से नहीं, सॉरी, अपने वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स मेरे से जो भी हेल्प लेते हैं, मैंने बहुत लोगों को सैकड़ों तक बोल सकते हैं, लगभग लोगों को मैंने हेल्प, जो भी वो उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, मैं उनको क्लियर कट करता हूँ। किसी इवेंट में भी जाता हूँ ना तो वहाँ पे भी 10 लोगों के डाउट्स क्लियर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें लोगों को नहीं पता होती है ना, तो वहाँ पर उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है कि यार आप ये चीज़ें मिस्टेक कर रहे हो। तो इसलिए लोगों, अभी कमेंट भी आते हैं कि भैया आप सबकी हेल्प करते हो, मेरी भी हेल्प करो। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हाँ, कोशिश ये होती है कि भाई आप में से जितने लोग हैं सबकी मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करूँ। अच्छा, एक बात का बड़ा दुख है कि अभी आप लोगों का 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे हुआ था, वो चैनल, वो जो इंस्टा आईडी थी आपकी, उस पर क्या कुछ उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे वो उड़ गया या कुछ हुआ? 10 लाख फॉलोवर एक नंबर दिखाने के लिए है, लेकिन असल में लोग हमें। मनीषा को कितना दुख हुआ उससे? मैंने सुना मनीषा बहुत रोई। मेरे को तो 1-2 बार रोना है या फिर से ये बोले कि अरे तुम इतना परेशान नहीं हो, क्योंकि कितना मेहनत किया था मनीषा ने 1 मिलियन के लिए? बहुत ज़्यादा। इंस्टाग्राम पे मेरे को, आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि मेरे को शॉर्ट वीडियो बनाना, ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा पसंद। 4 साल की मेहनत थी। 4 साल की मेहनत थी, नहीं 4 साल नहीं, मैंने थोड़े इनसे दिन बाद चुपके बना से था। खोला था। अच्छा। इनसे चोरी चुपके से मैंने इंस्टाग्राम खोला था, तो मेरे को लग रहा है 3 साल की। मतलब टिकटॉक के बाद लोगों ने इंस्टा पे फोकस किया। खोला था इंस्टा बहुत बाद में इन्होंने खोला। यूट्यूब Reels स्टार्ट बाद में होने आया, के हाँ, बहुत हाँ। टाइम बाद में। तो एक मनीषा से प्रश्न, जैसा कि हम सब लोग मनीषा की प्रोफाइल देखते हैं और यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग मनीषा को हमेशा देखते हो। मनीषा साड़ी में लोगों को बहुत खूबसूरत लगती हैं, लोग पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। मनीषा के भोलेपन को बहुत प्यार करते हैं। मनीषा के बोलने के तरीक़ों को लोग बहुत, होता है ना, कनेक्ट करते हैं कि हाँ यार अपने घर की बेटी है। तो मनीषा आज साड़ी में इतना ज़्यादा वायरल है, मतलब आपकी साड़ी की वीडियोस मिलियन जाती, जो भी आप पहन के कुलबेट करते हो, जो भी आप कहीं भी पहन के जाते हो, तो बहुत पसंद करते हैं लोग। और दूसरी तरफ उसके अपोजिट बहुत सारी लड़कियां जो शॉर्ट्स कपड़े पहन के वीडियोस बनाती हैं, उनको लगता है कि वो शॉर्ट्स कपड़े पहन के वायरल हो जाएंगी। साड़ी वाड़ी, मतलब होता है कि उनको लगता है साड़ी वाड़ी गाँव की लड़कियों के लिए। आप उस पर क्या अपनी राय देना चाहोगी? सबसे पहले तो हमें अपनी कल्चर को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे लोग साड़ी में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, साड़ी में, आंचल में। लेकिन आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि शॉर्ट वीडियो बना के, बहुत सारी लड़कियां अपना, बहुत सारी, क्या बोले हम, एक्सपोज करती हैं, एक प्रकार आप बोल सकते हैं दिखा के करती हैं। अश्लीलता है, बहुत सारा कुछ। तो इससे बहुत सारा दिक्कत भी आता है कि यार शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं, जो गांव की लड़कियां है वो साड़ी पहन रही है तो वो गांव की हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता, उनको लगता है कि मैं मतलब छोटे कपड़े पहन के वीडियोस बनाऊंगी तो मेरी वीडियोस ज़्यादा वायरल होंगी और ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, हम जल्दी वायरल होंगे? शॉर्ट्स, ये शॉर्ट तरीका है शॉर्ट कपड़े पहन के वायरल होने का, क्या ऐसा आपको लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमें यही लगता है कि जो साड़ी हम पहनते हैं, सबसे पहले ये बता दें कि साड़ी पहनते हैं तो बहुत सारा लोग जो है मेरे को साड़ी में देखना पसंद करते हैं। शॉर्ट में भी देखना तब पसंद करते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, वो भी हम पूरी तरह से जो शॉर्ट ड्रेस मैं होता इस पे कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम लोग खुशनसीब हैं, हमारी खुशकिस्मत है कि हम लोग भारत जैसे महान देश में जन्म लिए। और भारत देश की आज़ादी हमें कहीं ना कहीं हर चीज़ में, मतलब लिबरलिज्म है, हम अपना जो मर्जी चाहे वो अपना स्वेच्छा से अपना पहन सकते हैं, अपना ओढ़ सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं। वो हमारी भारत की खूबसूरती है। लेकिन उसी में अगर कोई बहुत हद तक अश्लीलता अगर फैला करके चीज़ों को दूसरे डायरेक्शन में मिसगाइड करता है तो वो चीज़ें गलत हैं। लेकिन जो भारत माता और मतलब हमारी हिंदुस्तान का कल्चर है वो ये है कि साड़ी में एक महिला जो होती है तो वो हमारी अपनी कल्चर को एक अलग रिफ्लेक्ट करती है। हालांकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न ड्रेसेस ख़राब होते हैं, बट कुछ हद तक चीज़ों को मतलब कैमरे पे नहीं लाना चाहिए। ठीक है, चलो वो अपने नज़रिए का भी फ़र्क पड़ता है कि आप किस नज़रिया सामने वाले को देखते हो, आपकी नज़रिया ठीक होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जब बाहर दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं ना, तो वहाँ पर लोग यहाँ से भी और अश्लील कपड़े पहन के लोग घूमते हैं। ठीक है, तो वहाँ लोग घूमते तो हमारा नज़र पड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मलेशिया जा रहे हैं या थाईलैंड जा रहे हैं या अभी आप गए थे थाईलैंड, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ लोग बहुत ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, तब हमारा नज़र ही नहीं जाता कि कौन क्या पहन रहा है। लेकिन अगर वही सेम ड्रेस अगर कोई यहाँ पहन लेना तो हमारा मेंटलिटी बदल जाता है। तो मेंटलिटी का भी आप इफेक्ट कह सकते हो, लोगों के दिमाग में है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उस देश दुनिया को जब तक नहीं देखे होते ना तब तक लगता है कि ये चीज़ गलत है। लेकिन जब आप उस देश दुनिया में आ जाते हो ना, देख लेते हो कि यार सबकी तो अपनी आज़ादी है, पहनने दो ना जिसको जो पहनना है।
तो अपना नज़रिया जब तक बदलता नहीं है तब तक वो गलत दिखता है, बदल जाने के बाद वो सही दिखता है। बट बहुत अश्लीलता करके कुछ एक आध क्रिएटर मैंने देखे हुए हैं, क्रिएटर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, कुछ लोग हैं जो ऐसे चीज़ों को फैला रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार ये सब चीज़ें गलत है, नहीं होनी चाहिए। जाते जाते सचिन मनीषा से एक आखिरी प्रश्न। अभी हम सब ने देखा बहुत लड़ाइयाँ हुई आप लोगों की यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। तो ऐसा मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, और जैसा कि हम लोगों ने अपने व्यूवर से पूछा कि भाई सबसे पहले किस गेस्ट को बुलाया, तो उनमें आप दोनों का सबसे पहला नाम था। और ये भी कमेंट आया कि भैया ये क्वेश्चन आप सचिन मनीषा से ज़रूर करना। जैसा कि मैंने जितने भी प्रश्न किए हैं अभी तक आपसे, सब मेरे व्यूवर्स के ही, मतलब आपके व्यूवर्स के ही कमेंट्स रहे हैं वो कि ये प्रश्न करना है। एक प्रश्न आखिरी ये है कि आप की और सरिता जी की, अभी हम सब ने देखा कि बहुत लड़ाइयाँ हुई। शुरुआत तो सबको पता है कि कैसे हुई, ये लड़ाई का अंत कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। तो अंत बताऊं इसका कैसे क्या हुआ? ये जनता जानना चाहती है। शुरुआत ही लोगों को भी अच्छे से नहीं पता है। शुरुआत जो हुई तो वो तो चलो दिख गया, जो कैमरे पे सामने से दिखा वो बाद में मैंने बता दिया। और जो हमारे आदरणीय जेठू भैया हैं या सरिता जी जो हैं प्यारी दीदी हमारी, इन लोगों से मेरा कोई बैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, हमारी अपनी जो भी शॉर्ट आउट हुई थी चीज़ें सारी कुछ हो गई थी, लेकिन जो चीज़ें उनके पास मैसेज आई थी और जो मैसेज मेरे पास आई थी वही अंतर था। तो उनको ये चीज़ पता ही नहीं था कि जो बातें एक्चुअली हुई हैं वो उनको दिख कुछ और रहा था। तो जब बाद में उनको सामने से दिखा कि अच्छा ऐसा हुआ है और मुझे ऐसा दिखा है, तब उनको भी ये चीज़ समझ में आया कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। तब सामने जैसे उनको पता लगा मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने तुरंत कॉल किया मुझे, डायरेक्ट फ़ोन किया और डायरेक्ट फ़ोन करके सारी चीज़ों को बताया कि देख ऐसा ऐसा है। मैं बोला कि ठीक है चलो हटाओ, बातों को ख़त्म कर। नहीं तो अगर ये चीज़ तो पहले भी हो सकती है, आप लोगों ने लड़ाई इतनी बढ़ाई थे ना, पहले पता ही नहीं था उनको, उनको पता ही बाद में। तो आप बता देते पहले, आप क्यों नहीं फ़ोन किए उनको? मैं क्यों फ़ोन करूं? मतलब आप उनका इंतजार कर रहे थे वो फ़ोन करे तो फिर मैं गलत हुई नहीं, मैं क्यों बात करूं? मेरे को बात ही नहीं करनी थी, मुझे बात ही नहीं करनी थी उनसे। वो कह रही थी कि आप गलत हो। मैंने वीडियो पहला पोस्ट किया ही नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी और आपकी कोई बातचीत बिगड़ रही है, तो अगर हम पोस्ट नहीं करते, जैसे मैं तुमसे भी मेरी कई बार लड़ाई हुई है पर्सनली, अगर हम बात करें आपस में हमारी होती है, हम कॉल कर लेते हैं एक दूसरे को, अमित भाई ऐसा किया है, तुम बोले तो सचिन ऐसा किया है क्या, तो वो एक डिस्कशन होता है। मैं डायरेक्ट पहले पोस्ट डालूंगा कि अमित तुमने ये किया है, जो भी किया इनडायरेक्ट डायरेक्ट में जो भी जैसा भी किया, तो उसके बाद से बात करने का कोई अर्थ रह नहीं जाता। मतलब आपका कहने का मतलब है देते हो तो सोशल मीडिया पे ही, मतलब लोगों से ही मतलब करो। शुरुआत उन्होंने की, हाँ पहला पोस्ट उधर से ही आया था। आपने कुछ पोस्ट नहीं किया। मैंने पोस्ट, मैं अगर अपनी किसी फ्रेंड के पास जाता हूँ, मुझे अब आपकी वो दुश्मन हो चाहे जो भी हो, जब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है, अगर मान लो मुझे आपसे कोई मतलब है, आपका कोई दुश्मन है तो जरूरी नहीं कि मेरा भी दुश्मन होगा, या आपकी किसी से नहीं बनती तो जरूरी नहीं कि मेरी भी नहीं बनेगी, या फिर मेरे भी किसी बहुत सारे लोगों से नहीं बनती। तो मैंने आपको आज तक मना नहीं किया कि आप इनसे मत बोलो या इनसे कुछ मत बोलो, वो आपकी अपनी आज़ादी। तो आपकी बहुत सारे लोगों से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, अभी हमने बहुत सारे लोगों के साथ देखा भी। तो कैसे, क्या सबसे मामला सिमट गया, सही हो गया, सबसे रिलेशन अच्छे हो गए? आज के डेट में मेरे यूट्यूब पे एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे। कितने दुश्मन हैं यूट्यूब पे? 4-5 लोग बने थे लेकिन सब सॉर्ट आउट हो गए, मतलब सब दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये है कि मैं कि कुछ लोगों को कैमरे पे कभी नहीं लाऊंगा, लेकिन ये रिएक्शन वाले बीच बीच में तो बोलते रहते हैं कि उनको पता नहीं है। तो बता दो, वही तो जनता जानना चाहती है कि क्या हुआ। बता रहा हूँ कि आज अगर आप सोचते हो ना कि मेरी इनसे कभी लड़ाई हुई थी, इनसे कभी लड़ाई हुई थी, इनसे कभी लड़ाई हुई थी, इन सब से मेरी बातचीत है आज के डेट में। इनसे किससे हैं? जितने भी क्रिएटर जो आप लोग जानते हैं कौन, जितने भी लोग, मतलब शुरू से लेके अब तक आपकी जिनसे हाँ लड़ाई सबसे हुई मेरी है? बात हुई है और उसके बाद से हम। तो आपने गलती स्वीकार की पहले? गलती तो है ही नहीं, क्योंकि लड़ाई कब होती है? अगर मतलब आपका कहने का मतलब है जितनी भी लड़ाई हुई है आप कहीं पे भी गलत नहीं थे पहले? ना मैं गलत था ना वो सामने वाला गलत था, तो फिर ये हुई लड़ाई हुई क्योंकि कैसे? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना। ये किसने की मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है अपने आप ही। कैसे अब आपको मैंने बोल दिया ए किट्टो खड़ी हो, हाँ। तो वो हमारा मैंने प्यार से बोल दिया फॉर एग्जांपल किट्टो को, लेकिन आप अगर बोल दे तो आप सोचो कि यार किट्टू को ऐसे कैसे बोल दिया मेरे सामने, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप उस रिश्ते को समझोगे कि अच्छा सचिन और किट्टू का इतना प्यारा सा बॉन्ड है, तब आपको भी लगता है कि अरे यार मस्त है दोनों। लेकिन आप जब वहाँ पे मिसअंडरस्टूड कर जाओगे चीज़ों को कि अरे यार ये गलत हो रहा है, तो नज़रिया का फ़र्क होता है भाई साहब, और कुछ नहीं है। तो अभी आपका जो सबसे ज़्यादा ये चला है लड़ाई, जो कि दर्शक बहुत ज़्यादा, आपके भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, और सब चाहते थे कि कहीं ना कहीं सारे क्रिएटर मिलकर रहें, और सब ने, मेरे को बहुत सारे लोगों ने देखा कि भाई दुआएं भी कर रहे हैं कि भाई क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। लेकिन अंत में फिर एक दिन ये पता चलता है कि सब ने अपनी वीडियोज़ डिलीट कर दी हैं, सब ने अपने अपने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। लेकिन
जो भी व्यूवर्स थे उनको तो बस लड़ाई दिखाई गई, लेकिन जो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, कैसे सॉर्ट आउट हुई, उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। या आप लोगों ने ये सही नहीं समझा कि जिन व्यूवर्स ने आपको इतना प्यार दिया, आपकी लड़ाई वाली वीडियोस को देखा, उनको ये तक आप लोगों ने हक नहीं दिया कि उनको बता दें कि भाई हमारा मामला सही हो गया है। हमने कम्युनिटी पोस्ट ऑलरेडी डाल दिया था, नहीं, एक वीडियो बना के डाल देते। वीडियो में भी डाला हुआ है मैंने, आपने उसको देखा नहीं है। मैंने वीडियो में डाला हुआ है कि हमारे बीच में चीज़ें ठीक हो गई हैं, अब इसके बारे में किसी के बारे में कोई भी इंसान किसी, क्योंकि अब वीडियो बनाने से ना फिर एक और वीडियो बनाने का हो जाता, अब फिर मैं एक और डालता, फिर जब चीज़ों को आपको ख़त्म करना है तो वीडियो 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 नहीं करके आप डायरेक्ट लिख दो एक लाइन। मैंने, और बात भी हमारी वीडियोस पहले मैं डाला ही नहीं था, पहले हमारी जो सोशल मीडिया पे लड़ाई भी जो हो रही थी, वो चाहे सरिता दीदी के केस में देख लो, वो हमारी लिख लिख के हो रही थी। एक लाइन वो लिख रहे थे, 2 लाइन मैं लिख रहा था, 3 लाइन वो लिख रहे थे, 4 मैं लिख रहा था। तो लिखने वाला, कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जैसे मान लो उनको सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप ही छोटे बन के पहले फ़ोन करके मामला क्लियर कर लेते हैं? अब छोटे बड़े का कोई मतलब ही नहीं है। जब आप गलत हो ही नहीं तो आप बिल्कुल ठीक है, आप गलत नहीं हो तो आप अपने घर में झुक सकते हो। उन्होंने आपको पहले जैसे ये सब चीज़ें पोस्ट की, उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, मामला ख़त्म करो, ऐसा कुछ नहीं किया? कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। जब उनको सच पता चला कि अच्छा सचिन भी गलत वाकई में नहीं है, उन्होंने देखा मेरा चैट्स, जो मैंने चैट्स वाली वीडियोस डाली थी लास्ट वीडियो, उन्होंने देखा तो उनके पास जो चैट्स थी और मेरे पास जो चैट्स थी वो अलग थी। यानी किसी ने आप दोनों के बीच में करनाने की कोशिश की? जिसने किया उसकी भी गलती नहीं है। चलो ठीक है, मैं इशू की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ कंट्रोवर्सी हुई थी इशू सरिता और सचिन की। तो इशू ने जो चैट्स स्क्रीनशॉट सरिता को भेजे थे, उसमें इशू ने कुछ बातों को डिलीट कर दिया था। डिलीट इसलिए कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पर्सनली के ऊपर कोई नुकसान है, और उस चीज़ के बारे में उसने मेरे को ऑलरेडी बता भी दिया था कि मैंने उनको वही चीज़ें शेयर की हुई है, जिनसे किसी का कोई नुकसान ना हो। लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें दिखा दी जो मुझे ये साबित कर दे कि मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। तो वहाँ पर थोड़ा उनको मिसअंडरस्टैंडिंग लगा और उनको ये लगा कि ईशू ने गेम खेला है। बट मेरे नज़रिए से ईशू ने भी गेम नहीं खेला है, ईशू भी अपनी जगह सही है क्योंकि उसके हालात वैसे थे। और हमारे भैया भी, जेठू भैया या सरिता, जेठू भैया का तो मतलब ही नहीं रहता यार, उनको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना होता है, वो बहुत अलग। अभी आप आज की डेट में आपके रिलेशन अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं, वो अपने घर में खुश हैं, मैं अपने घर में खुश हूँ। ना मुझे उनसे कोई वास्ता रखना है, ना उनको मुझसे कोई वास्ता रखना है। तो जय श्री कृष्णा दोनों के हाथ से। मतलब मामला सब कुछ? हाँ मामला ठीक है, हमारे मन में छल कपट किसी के लिए कुछ नहीं है। आप अपनी जगह खुश रहिए, मैं अपनी जगह खुश हूँ। हाँ फ्यूचर में कांटेक्ट करना मैं नहीं चाहता हूँ कि कांटेक्ट हो, या ना वो चाहते हैं। चलिए ठीक है, और सब कुछ शांति से हो गया। मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस को और आपके ऑडियंस को, जितने भी जनता है, सबको इसके बारे में पता चली गया होगी कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। और हम सब चाहते हैं कि आप सब लोग सोशल मीडिया पे प्यार से रहें, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग की देखने के मिलती रहें और प्यार दुलारे ही मिलता है। बिल्कुल। तो जो भी प्रश्न होंगे मैं दर्शकों से भी चाहूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ताकि जब भी हम कभी अगली बार मिलें, अगर पॉसिबल हुआ तो आपके प्रश्नों का भी जवाब मैं बेतोड़ दे सकता हूँ। अब यहाँ दे दोगे ना आप लोग तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं अलग अलग कमेंट को रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। आप इस पर जितने कमेंट्स करना चाहते हो, एक पोलाइट वे में, एक अच्छे वे में आप अगर क्वेश्चन पूछोगे ना, सारे क्वेश्चन का कुछ दिन बाद जब भी हमें मौका मिलेगा, हम लोग दिल्ली अगर आए तो ज़रूर आप लोगों से फिर उन सारे सवाल। एक बहुत और भी चलता है आप लोगों का कि आपका भाई से मतलब लड़ाई हो रखा है, लेकिन फिर देखते हैं आपके भाई तो आपके घर पे ही जा अंबाला। मेरे भाई से, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा क्यों लोग अफवाह फैलाते हैं, जो कि आप सब लोग इतने प्यार से रहते हो, आप इतना, मतलब मैं तो देखता हूँ कि प्रिंस इतना अच्छा है, वो तो मतलब होता है ना कि हम लोग से भी मिलता है तो पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है, मतलब हमें तो अच्छा ही लगता है बाकी, लेकिन ऐसा क्यों ऑडियंस में संदेश जाता है? दिखना अलग होता है, होना अलग होता है। लोगों को जो दिखता है वो लोग कहते हैं, लोगों की गलती नहीं है। प्रिंस भी शायद वही गलती कर रहा है जो शायद मैं 3-4 साल पहले किया हूँ। मैं अपने नजरिए, आपको लगता है कि नया नया जोश है तो? नहीं, मैं अपने नजरिए से सही था, वो भी अपने नजरिए से सही है। मैं अगेन, आई एम नोबडी टू टेल यू दैट यू आर रॉन्ग, यू माइट बी करेक्ट एट योर पोजीशन, जस्ट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन को उसको डील कर रहे हो। तो मैं अपनी जगह सही था तो मैं अडिग था, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह अडिग है, लेकिन हमारी नज़र से वो अगर गलत है तो वो हमारा नज़रिया है। बट ठीक है, उसको भी मौका है, अगर वो आगे बढ़ रहा है, मेरे किसी से कुछ वो नहीं है, उसको भी जब भी जरूरत, कितना भी लड़ाई कर लेगा, अगर आज उसको कठिनाई होगी तो सबसे पहले शायद मैं ही पहुंचूंगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आप जो भी आपके व्यूवर्स हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे, जो कमेंट्स में जा करके उसके कमेंट्स में आपको बुरा बोलते हैं, आपके कमेंट्स में उसको बुरा बोलते हैं, आप क्या संदेश देना चाहोगे? दोनों भाई एक हैं। हाँ, दोनों भाई एक हैं, आप लोग करते रहिए, जो भी है कमेंट से एंगेजमेंट बढ़ता है, अपना फ़ायदा दोनों को हो रहा है, आप करते रहो जितना करना है। हम लोग तो एक हैं, एक हमेशा रहेंगे। लड़ाई होगी, ज़रूरत पड़ेगा 2 थप्पड़ मैं मार दूंगा, 2 बातें उसकी सुन लूंगा, छोटा है सुन सकते हैं, कोई बात नहीं है, प्यार है। मम्मी से भी आप अपने बहुत लड़ाई करते हो, तभी मम्मी से रिश्ता कैसा है? हर माँ बेटा का हक होता है। मैं तो भाई, अब मम्मी ना जब आपकी बेस्ट फ्रेंड हो जाती है तो आप लड़ो उनसे,
आप बेहिचक। लेकिन ये जो लोग वीडियोस देखते हैं वो उस चीज को नहीं हजम कर पाते हैं, वो कुछ ज्यादा ही ले लेते हैं, मतलब होता है दिल से ले लेते हैं कि अरे यार मम्मी कैसे उनके लिए बक बक विद अमित किट्टो की तरफ से एक हाजमोला प्रेजेंट किया जाएगा जो लोग लेंगे और हजम। नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं आपकी मम्मी भी वीडियोस बना रही नहीं, लोग भी एक्चुअली देखते हैं ना कि यार हर जगह बेटा ही गलत नहीं हो सकता है, कहीं माँ भी गलत हो सकती है, लोगों का ये मानना होता है। लेकिन माँ कभी गलत नहीं होती, माँ अपने नज़रिए से चाहती है कि उसका बेटा कभी दूर ना जाए, अलग मतलब वो ना करे। लेकिन जब बेटे के दिमाग में आ जाता है कि यार मेरे पास जिम्मेदारी और भी है, अब खास करके एक शादी हो जाती है ना, तो लड़के के पास दिमाग में आ जाता है कि यार उसको अपनी वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, उसको अपने माँ बाप की भी देखनी है, उसको अपनी लाइफ की भी देखनी है। लेकिन कभी कभी देखते हैं मम्मी सब बहुत गुस्सा आ जाते हैं वीडियो में। हो जाता हूँ, वो तो मेरा हक है। आ गया मम्मी का फ़ोन ही मम्मी का ही फ़ोन आ रहा है, तो वो तो अपना हक है, वो तो आपको जिसके साथ जैसा भी आपको रहना है, आप माँ बाप के साथ। लेकिन नो डाउट कहीं ना कहीं आप लोग का रिश्ता सोशल मीडिया पे दिखता है, इतना प्यार है, और जितने भी लोग इनके परिवार से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम भी सचिन भाई के साथ बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, तो सबके चैनल बहुत अच्छे चला। अभी इनकी मम्मी को देखो, मेरे ख्याल से अभी 1 लाख हुआ है, मम्मी जी को भी बहुत बहुत बधाई हो हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और बहुत अच्छा चैनल चल रहा है उनका। अभी मैंने देखा है कि आपके घर में एक शादी थी, आपकी मुँह बोली बहन है, उनका भी चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, चैनल कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके नाम से चैनल चल रहा है सबका? नहीं, कहीं ना कहीं लोग जान पहचान मेरे हमारे वजह से ही रहे हैं। अगर आज अंशु और शुभम को कोई जानता है तो कहीं ना कहीं सचिन और मनीषा की वजह से जानता है। ये बात बिल्कुल सही कि आज की डेट में देखा जाए तो लेकिन सोशल मेरी मीडिया- वजह से वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो ग्रो अपनी वजह से कर रहे हैं। वो मेहनत खुद का कर रहे हैं, लोग जान। मैंने दर्शकों को बताया कि ये मेरे भाई और ये मेरी बहन और मेरे वो बहनोई हैं, लेकिन अब वो बहन बहनोई कुछ वीडियोस डालेंगे ही नहीं, कुछ ऐसा कंटेंट डालेंगे नहीं जिससे लोगों को पसंद आए, तो मैं कितना भी बोल दूंगा लोग नहीं देखेंगे। मतलब मेहनत उन्हें खुद करनी पड़ी। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सचिन मनीषा से मिल लें तो हमारा चैनल चलने लगेगा, ऐसा हो सकता तो है? वो आपको मेहनत खुद 1-2 वीडियो चल जाए। जैसे बहुत सारे होते हैं ना सब्सक्राइब, अभी नए नए यूट्यूबर बने हैं तो उनको लगता है यार सचिन मनीषा मुझे कहीं मिल जाए, हम उनके साथ एक ठो वीडियो बना लें, हमारा चैनल चल जाए, ऐसा होता है क्या? 1-2 वीडियो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद मेहनत तो आपको ही करना है, ऐसा नहीं होता। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? जैसे होता, देखो एक ह्यूमन नेचर होता है, जैसे मैं कोई मेरे छोटा क्रिएटर हूँ, अभी नया नया मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मुझे लगता है मुझे बड़े बड़े यूट्यूबर मिल जाए, उनके साथ वीडियोस बना लूँ तो मैं भी वायरल हो जाऊँ, क्या इसमें कितना दम बहुत है? बड़े बड़े यूट्यूब मिला हूँ, अब बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे दोस्त भी हैं, बॉलीवुड में कुछ एक्टर सिंगर्स हैं, शिवानी अपनी है, बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो अब इन लोगों के साथ अगर मैं एक वीडियो डाल देता हूँ या एक हमारे भी वीडियोस देखेंगे, वो एक वीडियोस के लिए होता है कि थोड़े से एंगेजमेंट बढ़ जाती है कि अच्छा सचिन और शिवानी दोस्त हैं, या फिर सचिन और XYZ दोस्त हैं, अमित दोस्त हैं, नेहा दीदी दोस्त हैं, या फिर घर का जो भी है, तो वो ऐसा नहीं होता कि उनके व्यूअर्स आ जाएंगे, वो 1-2 पॉइंट देखें। अच्छा, जैसा कि आपने बॉलीवुड की बात की कि आपके दोस्त हैं और ये हैं, तो कभी अगर मौका मिले, जैसा कि आप देख रहे हो अभी शिवानी बिग बॉस में गई, और आज की डेट में मुझे लगता है कि कोई भी बिग बॉस में जा सकता है, क्योंकि शिवानी ने वो उम्मीद की किरण जगाई है सबके लिए। सब जो भी क्रिएटर गांव से हैं, दूर से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, अगर कहीं ऐसा लगता है कि बिग बॉस से ऑफर आया, सचिन मनीषा को या साथ में बुलाएं, या सचिन को अकेले बुलाएं, या मनीषा को अकेले बुलाएं, तो क्या आप मनीषा को जाने दोगे बिग बॉस में? मनीषा, आप क्या जवाब देंगे? आप जाएंगे अकेले बिग बॉस में? अगर ऐसा ऑफर आता है तो जा सकते हैं। सचिन भाई जाने दोगे? जिसको रोगी तो नहीं अकेले? वहाँ लड़ाई बहुत होती है। हाँ देखा है, पर मैं उतना लड़ नहीं पाऊंगी। तो वही चीज़, लड़ोगी कैसे अगर दोनों साथ में गए तो? दोनों साथ में गए तो मुझे पता है, इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि ये अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, लड़ लेंगे। लड़ लेंगे, लड़ने वाली बात नहीं होती, मतलब लड़ोगे जरूर? उसमें होती है ना लड़ाई वगैरह, जो जिस मतलब तरीके पॉइंट्स से होती रखने है। होते हैं। आप अपने अगर गलत नहीं हो तो आप गलत नहीं हो, सीधी सी बात है। चलिए, अभी हम आपसे कुछ रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? कुछ यूट्यूबर्स का नाम लेंगे, आपको उनके लिए कोई एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, जैसे आपको जो भी दिल से निकले, चाहे आप वो अच्छा बोले चाहे जो भी बोले, ठीक है ना? एक एक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें? मैं या मनीषा? मतलब आप उनके लिए कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, जो आप चाहे अच्छा बोलो चाहे वो बोलो। नेहा तासी। दिल के सबसे करीब। अमित किट्टो। हमारे लाडले चहेते। मिष्टू मिष्टी। क्यूट कपल, बहुत प्यारे हैं। रुद्र पूजा। अमेजिंग, समझदार, समझते हैं। जिया शाश्वत। मैच्योर थोड़ा, बहुत कनेक्शन है अच्छा खासा। जिया बहुत समझदार है। सृष्टि आयुष। ओह अमेजिंग, लवली। अभी मैंने देखा था कि आपको वो भी मिले थे, विवेक चौधरी, उनके बारे में? अमेजिंग पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा इंसान है।
तिवारी जी का, बहू तिवारी जी के बेटे के बारे में? बहुत बहुत प्यारे हैं दोनों, बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते हैं, बहुत लाड प्यारे हैं। और कोई ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? नहीं, सब अपनी अपनी जगह बहुत सक्षम है, सब बहुत मेहनत करते हैं। कोई भी क्रिएटर है बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कर रहे हैं सब अपनी अपनी जगह सब। आप लोगों के साथ ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो जाते जाते कुछ एक संदेश जो भी यूट्यूबर हैं उनके लिए आप कुछ कुछ भी अगर एक शब्द बोलना चाहें तो अपने ऑडियंस को। आ, सबसे पहले कि मैं सबको यही कहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप किसी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते हो लाइफ में, तो आप अपने आप को डिटरमाइंड रखिए कि मुझे ये चीज़ करना ही है, बाई हुक और बाई क्रुक। अगर आप ठान लेते हो कोई चीज़ को और सच्चे राह पे चलते हो, आप कभी नहीं झुक सकते हो। तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा, आप अपने आप को मोटिवेट करो, मिरर टॉकिंग करो, शीशे से बात करो कि यार आज तुमने क्या किया, करना क्या था और आज तुमने किया कि नहीं किया। सुबह भी बात करो, रात को भी बात करो, फिर एनालाइज करो कि आपने दिन को कैसे यूटिलाइज़ किया और उस चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो। मैं वही करता हूँ, जब भी मैं परेशान रहता हूँ ना, ज़्यादातर मैं गाड़ी में ही बैठता हूँ तो अपने शीशे में अपनी शक्ल देखता हूँ, मैं पूछता हूँ सचिन तू क्या कर रहा है, तेरा ये लक्ष्य है, तेरी ये मोटिव है, तुझे ये करना है। एक दिन डिस्टर्ब, 2 दिन डिस्टर्ब, देखो परेशानी तो ज़िंदगी का है, आपको होना ही है, बिना परेशानी की ज़िंदगी ही क्या है ना। तो परेशान भी हुई है तो उसमें भी आप टाइम निकाल करके ना अपने आप को एनालाइज करो कि आपकी गलती कहाँ है, कैसे करेक्ट करना है। तो बहुत सारी गलतियाँ हमने भी करी है, आप सभी से मैं उसके लिए गुजारिश क्षमा चाहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हमने जो भी स्टेप्स उठाए, हमने अपने बेटरमेंट के लिए उठाए, बेटरमेंट के लिए उठाए। थैंक यू। मनीषा, आप कुछ कहना चाहोगी जो भी लड़कियां हैं जो भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पे अपने आप को इनकम करना चाहती है या आगे बढ़ना चाहती है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को इतना ही बोलना चाहिए कि बस मेहनत करते रहिए, अपना ब्लॉग वगैरह जो भी है उसको डालते रहिए। ऐसे करते करते आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। एक्टिव रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ थे सचिन और मनीषा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बेहद बेहद धन्यवाद। थैंक यू सो मच सचिन और मनीषा, आप सब लोग हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।